नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से दिया अल्टीमेटम कल खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान द्वारा युवाओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम रक्त से पत्र लिखा गया था और उसी समय हनुमान किसान ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 7 दिनों में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। भर्ती में पदों की संख्या सरकार के वादे के अनुसार 60,000 करने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर अब पदों की वृद्धि की कोई सूचना नहीं मिलने के चलते परिणाम की तैयारियों में कर्मचारी चयन बोर्ड जुट गया है। ऐसे में बोर्ड 15 से 20 जनवरी के बीच चतुर्श्रेणी कर्मचारी का परिणाम जारी कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की ओर से युवाओं की मांग पर कब तक मोहर लगती है। सीईटी को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब लगभग दूर होती हुई नजर आ रही है। फरवरी में प्रस्तावित सीईटी कमियों की वजह से आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि सीईटी परीक्षा को लेकर अभी तक बोर्ड की ओर से कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जानकारी के अनुसार नई सीईटी को लेकर बोर्ड और सरकार की ओर से लगभग फैसला ले लिया गया है, जिस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। आपको बता दें कि कमियों के चलते सीईटी का उद्देश्य पूरा नहीं होने पा रहा था, जिसके बाद सरकार और बोर्ड की ओर से इसमें बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही थी। अब सीईटी 2 स्तर पर आयोजित हो सकती है, पहले में प्री और उसके बाद मेंस, जिसमें सिर्फ योग्य अभ्यर्थी आगे परीक्षा के लिए पात्र हो सके, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या भी परीक्षाओं के लिए सीमित हो, साथ ही सरकार के संसाधन भी बचाए जा सके। इसके साथ ही जानकारी है कि सीईटी में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता भी 60% करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और बोर्ड की ओर से कब तक इस पर अंतिम फैसला लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि सामान्य यानी कि खुली श्रेणी वर्ग के कट ऑफ से ऊपर नंबर लाते हैं तो ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी खुली श्रेणी के पदों के लिए ही पात्र होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सामान्य श्रेणी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर है। सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए खुली है। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन और रजिस्ट्रार की अपीलें खारिज कर दी है। यह मामला हाईकोर्ट में अगस्त 2022 में न्यायिक सहायक और लिपिक भर्ती से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपीलार्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि सामान्य वर्ग की शॉर्टलिस्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करने से उन्हें दोहरा लाभ होगा। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करते हुए इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शामिल करने की मांग इस समय युवा पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी भी इस भर्ती के अंतिम परिणाम में और समय लग सकता है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर इस भर्ती के परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि भर्ती का डेटा शिक्षा निदेशालय से बोर्ड को मिल चुका है। ऐसे में ये भर्ती 2 विभागों की होने की वजह से प्रोविजनल मामलों पर विचार किया जा रहा है। प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होने के बाद ही परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने की स्थिति में भर्ती कोर्ट में जा सकती है। ऐसे में इससे बचने के लिए भर्ती के अंतिम परिणाम में देरी हो रही है। ऐसे में लाइब्रेरियन भर्ती के अंतिम परिणाम में अभी और समय लग सकता है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की गलती पशुधन सहायक भर्ती के कई चयनितों पर भारी पड़ रही है। इस विश्वविद्यालय ने एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम में काउंसलिंग के जरिए अभ्यर्थियों को ऐसे कॉलेज आवंटित किए जिनको राज्य सरकार से एनओसी नहीं मिली थी। विद्यार्थियों ने 2 साल का डिप्लोमा भी कर लिया। पशुधन सहायक भर्ती में चयन हुआ और दस्तावेज सत्यापन हुआ तो अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम इसलिए रोक लिया गया कि इन अभ्यर्थियों ने जहां से डिप्लोमा लिया है उनको राज्य सरकार से नियमानुसार एनओसी नहीं मिली हुई है। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों ने चयन के बाद भी इनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।